जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है? मंत्र को सिद्ध करने के क्या लाभ हैं? मंत्र सिद्ध होने के बाद हमारे साथ क्या क्या होने लग जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्किप न मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। क्या होता है कि जब किसी भी एक ऐसे दिव्य मंत्र का हम जाप करते हैं, मान लीजिए आपको मंत्र प्राप्त हुआ है आपके गुरु के द्वारा, और आप जब मंत्र का जाप करते हो तो आपके साथ क्या क्या होने लगता है, ये सारी बात जो है आपको बारीकी से समझाता हूं। क्या होता है कि जब हम किसी भी एक मंत्र का जाप काफी लंबे समय से तक करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक ओरा शक्ति बनने लग जाती है, हमारे तत्व तैयार हो जाते हैं, हमें उस देवता की कृपा प्राप्त होने लगती है, हमारे शरीर के अंदर एक अलग सी परतें बन जाती हैं जो कि हमारी ओरे की हैं। और उस दौरान उससे हमारे शरीर का तेज उत्पन्न होता है। मंत्र हमारे शरीर को फिल्टर करता है, फिल्टर करता है, हमारे शरीर को धोता है। अगर मान लीजिए हम कोई भी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंत्र मान लीजिए मैं अगर इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, ओम हम हनुमते नमः, तो ये क्या हो रहा है? लगातार इस मंत्र के प्रयास से एक इस प्रकार का फिल्टर प्रक्रिया चल पड़ती है। हमारे शरीर की जो मलिनता है, थोड़े समय बाद वो बाहर आने लग जाएगी, और बाहर आएगी, आपका शरीर साफ होगा, आपके अंदर से जो गंदगी होगी वो सब बाहर आएगी। वो जो गंदगी है किस रूप में बाहर आती है ये भी समझाता हूं। मंत्र का जाप कर रहे हो आप, लगातार माला का जाप कर रहे हो, अब आपको क्या है, गलत ख्यालात उत्पन्न होने लग गए हैं। लेकिन ये ख्यालात आपको कम से कम 2 महीने 3 महीने के बाद उत्पन्न हुए हैं, जब मंत्र की संख्या जो है आपने काफी तक हद तक कर दी है, 1.25 लाख से भी ऊपर आप मंत्र का जाप कर चुके हो, तब जाकर इस प्रकार के ख्यालात आपके साथ आने लग गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब धीरे धीरे मंत्र का जाप आप करते हो, आपको निंद्रा की अवस्था भी आने लग जाएगी। जैसे कि मंत्र करते 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 आपके ख्यालात कहीं और पहुंच जाएंगे, आप नींद अवस्था में भी आओगे, आपको नींद आने लग जाएगी, आपको ये लगेगा कि पता नहीं मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही, जो मंत्र का जाप कर रहा हूं उससे ऊर्जा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो एक बात और भी है, इस मंत्र के जाप में एक बूस्ट भी लगता है। बूस्ट कब लगता है? जब ग्रहण होता है, जब नवरात्रि होती है, जब दीपावली होती है। तो ये समय इतना ताकतवर क्यों होता है? इस समय पर जाप किया हुआ कहीं गुना फल क्यों प्रदान करता है? सुन लीजिए। क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी भी एक मंत्र का जाप लगातार करते हैं और जब ग्रहण के समय करते हैं, तो हमें मंत्र का कहीं गुना फल ग्रहण के समय प्राप्त होता है। कहीं गुना फल, मान लो ग्रहण के समय प्राप्त होता है, अगर आपको 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं नॉर्मल में, तो ग्रहण के समय आपको 100 रुपए प्राप्त होते हैं। ये बात आज समझ लेना। उस दौरान नवरात्रि में किया हुआ जाप, जब नवरात्रि में आप जाप करते हो, वही फल जो ग्रहण में प्राप्त होता है वही नवरात्रि में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रि के समय आप जाप कर रहे होते हैं, नवरात्रि मतलब रात्रि के समय अगर आप जाप कर रहे हो, तो तब अब मंत्र सिद्ध अवस्था में कब आएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। कि जब आपको, अब मैं बता रहा हूं आपको, कि आप जब लगातार मंत्र का जाप करते हो, शरीर पर तेज, आपके कहे हुए वाक्य सत्य है, आपके मुख से जो वचन निकलता है वो पूर्ण होने लग जाते हैं। ये शक्ति किस चीज की है? ये शक्ति उस मंत्र की ऊर्जा की है, क्योंकि आपने मंत्र को ना संचालू रूप से चालू चालू कर दिया अपने मुख के द्वारा। जब आप मंत्र का जाप करते 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 आप मानसिक अवस्था तक पहुंच गए हो। अब आप जाप करते हो ना, अब आपको माला की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ आप एक मुद्रा में बैठते हो, मुद्रा में बैठते हो, और आप मुद्रा में, उस मुद्रा के अंदर जाप करते 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 आपका ध्यान बढ़ जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि आप कितना जाप कर चुके हो, और लगातार जाप की संख्या अब गिनने की नहीं रही है, अब गिनने की नहीं रही है, अब अनगिनत जाप चल रहा है। अब उस जाप से देखो, मंत्र के अंदर शक्ति तो होती है, इस बात को सुन लेना। जब मंत्र में शक्ति होती है, तब हमारे शरीर के जितने भी विषैले पदार्थ हैं, जितने भी हमारे शरीर में जो जो भी कुपित वायु है या कोई गंदी शक्ति वास कर रही होती है, तो वो सब की सब हमारे शरीर से दूर भागती है। हमारे शरीर में एक तेज उत्पन्न होने लगता है। जिस भी क्षेत्र में हम जाते हो, वो मंत्र का प्रभाव हमारे को महसूस होता है, साथ में वो तेज भी महसूस होता है। हमारे शरीर पर हमारा एक ओरा चक्र तैयार हो जाता है, उस ओरा चक्र में परतें तैयार हो जाती हैं। अब ये परतें कितनी है, कितनी परतें चढ़ चुकी है, ये मंत्र की अवस्था के ऊपर होता है। कि आप जब मानसिक अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तब 8.5 परतें जो हैं शरीर पर चढ़ जाती हैं, जब व्यक्ति मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है। अब मंत्र का जाप करते करते इसकी सिद्ध अवस्था में आपको बताता हूं क्या होता है। जब आपके द्वारा निकले शब्द सत्य होने लग जाए, जब जो वाक्य आप बोल रहे हो
वो व्यक्ति के सामने पूर्ण होने लग जाए। आप मंत्र का जाप कर कर कुछ भी कार्य कर रहे हो और उस मंत्र का प्रभाव आपको महसूस होने लग गया है कि वाकई में इस मंत्र के जाप से मैंने ये कार्य किया और ये कार्य मेरा परिपूर्ण होने लग गया है, तो समझ लेना मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। अब मंत्र की ये जो अवस्था होती है बड़ी नाजुक होती है। इस अवस्था में जो आपको शिक्षा जो आपने ग्रहण करी है, उस शिक्षा में संभल कर चलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार हम कोई नई चीज को प्राप्त करने के लिए उस चीज को खोने का भी पूर्ण रूप से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसी त्रुटियां कर देते हैं। कभी भी अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हो, अनुचित कार्य में शुरुआती समय पर उस मंत्र को कभी नहीं लगाना चाहिए। कोई ऐसे कार्य में नहीं लगाना चाहिए जिससे मंत्र आपने सिद्ध कर लिया और उसके बाद मंत्र से आप कोई गलत कार्य कर रहे हो। ऐसी अवस्था में मंत्र कुछ समय तक काम करेगा, उसके बाद जो आपका फल होगा वो निष्फल हो जाएगा। उसके बाद वो मंत्र प्रयोग में आप करोगे तो आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब मंत्र किसी को भी नहीं बताया जाता, किसी को भी नहीं बताया जाता। जब एक गुरु चेले की परंपरा के अनुसार ही मंत्र कान में फूका जाता है, उस दौरान ही जब व्यक्ति का शरीर का तेज उत्पन्न होता है, तब मंत्र की शक्ति जो है आपके शरीर पर वास कर रही होती है। लेकिन उस मंत्र से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है और उस कार्य को आप जन के कल्याण में लगा रहे हो। अगर आप मंत्र का प्रयोग, किसी को बुखार है या किसी के शरीर में नकारात्मकता है या कुछ भी है, पहली बार कभी भी मंत्र का प्रयोग मत कीजिए। अधिक से अधिक अपने इष्ट से जोड़ने की पूरी आस्था रखिए कि आप मंत्र की शक्ति से अपना नाम फेमस करने की मत सोचिए। आप अपने इष्ट आराध्य का नाम का प्रचार करने के लिए सोचिए और उस मंत्र का जाप कर कर, मानो प्रचार उनके नाम का होना चाहिए, आपके नाम का नहीं। आप जिस भी देवता का मंत्र आप अपने कार्य में ले रहे हो, तो वो मंत्र आपका जिंदगी भर साथ दे रहेगा और कभी भी मंत्र की शक्ति जो है निष्फल नहीं होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लगातार मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन जाप करते करते उन मंत्रों को बीच अवस्था में छोड़ देते हैं। क्योंकि पहले उनको अनुभव होने लग गए थे, लेकिन बाद में अनुभव नहीं होते, तो उससे जो है काफी दोष लगता है। अगर आप किसी भी मंत्र को चलाकर छोड़ देते हो और वह उससे दोष उत्पन्न होता है, उस दोष के भागी भी आप स्वयं होगे। क्योंकि मंत्र की शक्ति एक दिव्य रूप की होती है, एक दिव्य रूप की कृपा होती है, एक रहस्यमय शक्ति होती है जो लोगों को दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन कार्य पूर्ण रूप से करती है। जब मंत्र में ऊर्जा आ जाती है तो उस ऊर्जा का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। नए नए अनुभव आपके साथ होंगे, नए नए कार्य आपके साथ होने लग जाएंगे, आपकी लाइफ में चेंजिंग होने लग जाएगी, आपको खुद अपने आप ही परिवर्तन महसूस होने लग जाएगा मंत्र की शक्ति से ही। एक मंत्र अगर सिद्ध कर लेते हो, अगर मौका है, ग्रहण आ रहा है, वैसे अमावस्या का ग्रहण है, तो आपको पता है पितृ अमावस्या का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ग्रहण तो बाहर लग रहा है लेकिन एक मौका है मंत्र को सिद्ध करने का। तो कोई भी मंत्र, वैसे शावर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं ग्रहण के अंदर, तो मैंने आपको शाबरी विद्या भी जल्दी सिद्ध होती है। तो अगर आपको मंत्र का ज्ञान है और मंत्र को सही रूप से चला रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काम आने वाली है कि मंत्र से क्या लाभ होगा, जीवन में सफलता कैसे मिलेगी और मंत्र कभी किसी को बताना चाहिए। और मंत्र जब सिद्ध अवस्था में आ जाता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग पैदा कर देगा, बहुत सारी। आप एक मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।